Alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your professor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. Today we are going to study 12th lecture 12वां लेक्चर है ये हमारा। और इसमें हमने जो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी थी शिफ्ट इन इंडिविजुअल डिमांड कर्व ग्राफिकली अब देखेंगे। ये चेंजेज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये भी हम आज ग्राफिकली देखेंगे। मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है ये भी आज हम देखेंगे। और शिफ्ट इन मार्केट डिमांड कर्व्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। और इसके बाद हम इलास्टिसिटीज़ के कुछ टॉपिक के बाद हम डिमांड कर्व डिमांड साइड को क्लोज कर देंगे। तकरीबन हमारे 15 लेक्चर डिमांड साइड पे हो जाएंगे और तकरीबन हमारे 15 से 20 लेक्चर जो है 15 लेक्चर जो है वो हमारे जो सप्लाई साइड पे हो जाएंगे। तकरीबन 10 लेक्चर जो हमारे वो इनके डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन पे हो जाएंगे। और तकरीबन 5 लेक्चर हमारे जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर और कुछ हमारे एडवांस टॉपिक्स के ऊपर हो जाएंगे जो हम फाइनल में पढ़ेंगे। तो ये हम तकरीबन जो है वो डिमांड साइड को आज क्लोज करने वाले हैं। अच्छा, हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जो पिछले लेक्चर्स में बात की थी, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है। ये दैट इज द डिमांड कर्व के ऊपर, यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई टर्म में अगर कह सकते हैं ना, जो डिमांड कर्व मैंने क्या कहा, इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी परचेज्ड एंड प्राइजेज ऑफ दैट क्वांटिटी परचेज्ड। यानी कि प्राइजेज के और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान रिलेशनशिप को हम कहते हैं दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और अगर ये प्राइस चेंज की वजह से प्राइजेज ऑफ गुड एक्स जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर ये प्राइस ऑफ दैट गुड की वजह से कुछ चेंजेस आती है, अगर दैट गुड पिज़्ज़ा की अगर बात कर रहे हैं, अगर पिज़्ज़ा की प्राइस की अगर चेंज आती है तो हम उसे कहते हैं कि हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर रहेंगे, लेकिन हम उस डिमांड कर्व से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, हम जो है वो एक जो उसी डिमांड कर्व के ऊपर रहेंगे। दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। if you are changing the quantity demanded, it means you are staying on the same demand curve. So this is in simplified form we can say that change in quantity demanded means change along the demand curve. ये होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आगे हम पढ़ेंगे चेंज इन द डिमांड कर्व, यानी कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये है हमारी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बल्कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हो जाएगा ये। तो ये शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या है हमारे पास, ये शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है कि ये आपके पास जो एक्स है, जो दरमियान वाली कर्व है, ये आपके पास जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये जो हमारे पास हमने जो ड्राइव की है, जो हमने पी एक्स की जो प्राइजेस को वेरिएट करके वेरिएशन करके पी ऑफ एक्स में ये जो हमने एक्स डिमांड कर्व निकाली थी, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। और ये क्या है, जब हमने पी वाई और इनकम को कांस्टेंट रखा, जब प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रखा, तो ये हमारे पास डिमांड कर्व आई थी। अब अगर इंक्रीज इन डिमांड कर्व, अगर ये शिफ्ट राइटवर्ड हो, अगर ये ऊपर की तरफ हो जिसमें एक्स डबल स्टार है, इसका मतलब ये है कि जब इनकम इंक्रीज, ये डिमांड शिफ्टर है, जब डिमांड आपकी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है यू विल बी शिफ्टेड टू राइट एंड अपवर्ड। ये जो आप अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, ये है शिफ्ट इन डिमांड कर्व टुवर्ड द राइट। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो तो इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और ये इंक्रीज इन डिमांड किस लिए होती है कि जो पी एक्स के अलावा जो होती है, यानी कि अगर पी वाई की प्राइस चेंज करे, यानी कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज करे, यानी कि अगर आपकी प्रेफरेंसेस इंक्रीज करे, यानी कि अगर पी वाई डिक्रीज कर जाए, अगर ये एक्स, अगर ये पिज़्ज़ा है, अगर बर्गर की प्राइस डिक्रीज कर जाएगी एंड यू विल बी, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है
अगर पिज़्ज़ा के जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो बर्गर है, अगर बर्गर की प्राइस इंक्रीज कर जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पिज़्ज़ा विल बी इंक्रीज्ड, तो वो राइट वर्ड अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, तो एक्स डबल स्टार आ जाएगी। लेकिन अगर ये प्राइस इनकम डिक्रीज हो, अगर ये आपके सब्स्टिट्यूट बर्गर की प्राइजेस डिक्रीज करे, अगर अगर आपकी प्रेफरेंसेस डिक्रीज हो, तो ये आपकी जो डिमांड कर्व है वो एक्स स्टार सिंगल स्टार होगी और ये बिलो यानी कि लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगी, तो ये होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और इसके अलावा भी आपकी बुक में जो है वो सिर्फ यानी कि चेंज प्राइस ऑफ वाई और इनकम है और प्रेफरेंस है, ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत से डिमांड शिफ्टर्स हैं। वो इंडिविजुअल डिमांड शिफ्टर्स कौन से हैं? अगर आपकी फैमिली स्टेटस इंक्रीज कर जाए, अगर आपकी वेल्थ जो है फैमिली वेल्थ इंक्रीज कर जाए, अगर फैमिली इनकम इंक्रीज कर जाए, अगर आपका फैमिली साइज इंक्रीज हो जाए, अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी फैमिली का एक मेंबर यूके में चले जाता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, तो वो आपको पैसे पीछे भेजेगा और इससे आपकी फैमिली इनकम और फैमिली वेल्थ इंक्रीज करेगी। तो इससे ये होगा कि आपकी जो है वो क्वांटिटी जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम डिक्रीज कर जाए, जैसे कोरोना की वजह से इस वक्त हुआ है कि लोगों की इनकम जो है फैमिली इनकम क्या इंडिविजुअल इनकम डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होने की वजह से अब लोगों ने कम पिज़्ज़ा खाने शुरू कर दिए हैं, कम बर्गर खाने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने सिंप्लीफाई लाइफस्टाइल की तरफ आ गए हैं, क्लॉथ कम खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो चूंकि लोगों की इनकम कम हुई है, तो क्या हुआ है, उनकी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई है। तो ये होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होती है ये डाउनवर्ड, अगर आपकी इनकम रिड्यूस करे तो ये, अब हमने ये ग्राफिकली देख लिया कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरह शिफ्ट होती है ये हमने देख लिया, राइट। अब आते हैं आगे मार्केट डिमांड की तरफ। देखें, एक बंदा मुस्तफ़ा है या जो शबान है, रमज़ान है, या कोई अजलान है, या कोई ऐशा है, या कोई भी बच्ची है, या जिसकी इंडिविजुअल एक डिमांड कर्व है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व इतने शायद इम्पोर्टेंट ना हो। ये हमने ये सारी जो पीछे तमहीद बांधी है, इसका एक पीछे मकसद था कि हम मार्केट डिमांड कर्व को फाइंड करें। हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो फाइंड की, जब तक हम इसको जर्नलाइज ना करें, जब तक हमें मार्केट का ना पता करें, जब तक हमें लाहौर की डिमांड का ना पता चले, जब हमें लाहौरियों की डिमांड का ना पता चले, जब हमें फैसलाबादियन की डिमांड का पता ना चले, तो तब तक हमारा बिजनेस, हमारी चीज़ें जो है सक्सेसफुल नहीं रह सकती। आप देखें ना कि लाहौरी जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं और कहते हैं कि एक पिज़्ज़ा खा लिया, बल्ले बल्ले मैं जी फुल हो गया, मैं तो फुल हो गया, आज तो मैंने डिनर नहीं करना। लेकिन अगर आप फैसलाबाद जाएं, उनकी डिमांड क्या है, वो बर्गर खा लें, कहते हैं यार ये बर्गर क्या है, ये तो हमारा एक बस वो हमने कोई बिस्किट या कुछ इस तरह का कर लिया, जब तक हम आधा किलो या किलो कढ़ाई नहीं खाएंगे तो हमारी जो है वो डिमांड पूरी नहीं होती। तो ये चीज़ है, फैसलाबादियन ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर है, लाहौरियन की डिमांड प्रेफरेंसेस और हैं। तो जब तक आप मार्केट डिमांड को जब आप ना टच करें, तो आपका जो जो टॉपिक्स हैं डिमांड साइड का वो इनकम्प्लीट रहता है। तो अगर इसी तरह अगर हम बात करें, अगर अगर हमें सारे इंडिविजुअल की डिमांड का पता चल जाए, अगर हम परसेंट, और ये होता है कैलकुलेशन करती हैं कंपनीज करती हैं, आपको तो शायद सर्वे वगैरह के लिए नहीं आते, वरना मैंने दूसरी कंट्रीज में देखा है, लोग फ्रीक्वेंटली कंपनियां सर्वे करवाती रहती हैं, वो एक्चुअली लोगों की डिमांड पता कर रही होती हैं। तो हमारे पास कितने यहाँ सर्वे वाले आते हैं, कितनी हमारी डिमांड, कितनी हमारी परसेप्शन चेक होती है, आपको बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी कंपनीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व चेक करती रहती हैं। इंडिजिनस हाउस होल्ड सर्वे है जिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है हर 4 साल के बाद, फ्रीक्वेंटली हर साल ये जो है वो करती रहती हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इसी की एक एक्सटेंशन है, जो मरदमशुमारी होती है तकरीबन तकरीबन ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इससे लोग जो हैं इंडिजिनस हाउस होल्ड सर्वे जो होते हैं उसमें से लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व फिर मार्केट डिमांड कर्व निकालते रहते हैं। तो मुख्तलिफ कंपनीज जो होती हैं, पेप्सी है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से फिर मार्केट डिमांड कर्व जो है वो चेक करते रहते हैं।
तो ये अगर मार्केट डिमांड देखें ना कि अगर ओनली टू गुड्स हो एक्स और वाई, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या है, मार्शलियन डिमांड। हमने पीछे क्या बात की है, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड क्या होगा, x इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी एक्स पी वाई आई। ये हमने मार्शलियन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x है। इफ वी यूज आई टू रिफ्लेक्ट ईच इंडिविजुअल इन द मार्केट, अगर ये एक एक बंदे की है तो सारे बंदों की, सारी इंडिविजुअल्स की जब आप डिमांड को प्लस करेंगे तो आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। सिंपल है, ये समेशन का फार्मूला है, आपने सम करना है। तो इस सम से क्या है, आपकी इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल से तो ये देखें जो है आपके पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। अगर n बंदे हों तो उनकी जो उनकी समेशन जो है, उनकी इंडिविजुअल डिमांड्स को आप एडअप कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व होगी। तो वो क्या होगी, समेशन आई इज इक्वल टू 1, रेंज इसकी n तक है, एक्स आई इंटू पी एक्स पी वाई एंड इनकम आई। ये किसी एक बंदे की इनकम है, उन सब की इनकम को जब हमने किया तो ये इसीलिए कहा जाता है ना, जो नेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसे भी हम डिमांड कहते हैं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े तो, ठीक है ना। प्राइजेज ऑफ ये अगर पी एक्स है मैंगो की प्राइस है, पी वाई ये जो है वो किसी और प्रोडक्ट की प्राइस है, और आई जो है ये नेशनल इनकम है। तो आप मैक्रो लेवल पे भी ये डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये मार्केट डिमांड कर्व आपके पास आ गई। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अच्छा इसमें कुछ और भी है बीच में स्लाइड, मार्केट डिमांड कर्व फॉर गुड एक्स। इसमें यह है कि पी एक्स अलाउड टू वेरी। अगर हम एक्स की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें पी एक्स सिर्फ चेंज करना है, लेकिन पी वाई और इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल्स आर हेल्ड कांस्टेंट। ये हम पिछली लेक्चर में भी किया था, हमने सिट्रस पेरिबस की अजम्पशन लगाई थी कि पी वाई और इनकम अगर हेल्ड कांस्टेंट हो लेकिन पी एक्स चेंज करे, when we are calculating the demand for good x, market demand for good x, तो इसका मतलब है कि if each individual demand for x is downward sloping, अगर हर बंदे की डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी तो मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। यानी कि हर एक बंदे की जो हमने बात की थी ना पी एक्स, वो वेरी करती है। जो अगर हम एक गुड पिज्जा की, पेप्सी की, हम मैंगो की, अगर हम इनकी डिमांड फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिज्जा की प्राइस, मैंगो की प्राइस, पेप्सी की प्राइस, बर्गर की प्राइस ये वेरी करेगी। लेकिन दूसरी अगर हम पिज्जा को स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ पिज्जा की प्राइस को वेरी करेंगे, लेकिन मैंगो की प्राइस, दूसरी पेप्सी की प्राइस, क्लॉथ्स की प्राइस ये फिक्स रहेगी और इंडिविजुअल इनकम फिक्स रहेगी। तो जब ये हो तो अगर सब जो इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी तो मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो ये हमारे पास आ गई मार्केट डिमांड कर्व, और इसको भी हमने तकरीबन ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का ही एक एक्सटेंशन है। तकरीबन जैसी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती हैं मोर और लेस जो है मार्केट डिमांड कर्व भी वैसी ही होती है। जैसे मुझे है कि अगर चीज़ों की प्राइस कम हो जाए तो मैं क्या करता हूं, मैं चीज़ों को ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देता हूं। मोस्टली आप भी ऐसा करते होंगे, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। अगर गुड नॉर्मल हो, इन्फीरियर ना हो, अगर बहुत ज़्यादा इनकम इंक्रीज कर जाए तो होता क्या है, इन्फीरियर गुड की जो है डिमांड कम हो जाती है। अगर आपकी सैलरी जो है वो 25,000 से 50,000 हो जाए, या 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो पहले आप सेकंड हैंड कारें खरीदते थे, अब आप ब्रांड न्यू कारें खरीदेंगे। यानी कि सेकंड हैंड कार्स की डिमांड कम होगी। यानी कि अगर आपकी 50,000 से 1 लाख इनकम होती है तो पहले आप जो है वो सिंपल जो है वो क्लॉथ खरीदते थे, अब आप जे के खरीदेंगे कुर्ते। पहले आप सिंपल पिंड के दर्जी से या अपने गांव के दर्जी से सिलवाते थे, या एक सादा दर्जी से आप सूट सिलवाते थे। अब आप कहेंगे मैंने जी सईद अजमल का, शाहद फरीदी का, या जे ब्रांड, मैंने जे जनेद जमशेद के ब्रांड्स के कपड़े खरीदने हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो कन्वेंशनल क्लॉथ है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये इन्फीरियर गुड्स है। लेकिन अगर नॉर्मल गुड्स हो तो क्या होता है, इनकम के बढ़ने से आपकी जो होती है आपकी डिमांड फॉर दैट गुड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है, इट इज़ द सम ऑफ, जो मार्केट डिमांड कर्व होती है
इट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इसे हम अगर देखें कि ये इंडिविजुअल वन की डिमांड कर्व है जो लिटिल बिट स्टीपर है, जो एक पर्सन की डिमांड कर्व है वो ये है, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरे पर्सन की डिमांड है जो ये है, ये लिटिल बिट मोर स्टीपर है, पहले वाली ज़्यादा मतलब स्टीपर नहीं है बल्कि फ्लैटर है। तो पहले की पर्सन की डिमांड कर्व और दूसरे की डिमांड कर्व, तो हमने ये इंडिविजुअल वन है, इंडिविजुअल टू है, इसी तरह इंडिविजुअल थ्री फोर जितने भी हो, अगर उनकी नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व हो, अगर हम कहते हैं कि ये इकोनॉमी के अंदर दो पर्सन है तो दो पर्सन की जो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगी दैट विल बी द मार्केट डिमांड कर्व जो ग्रीन कलर में है, ठीक है। तो ये x1 जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ पर्सन वन है और x2 जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ पर्सन टू, और इसके बीच में देयर आर n पर्सन्स, अगर मार्केट में जितने भी पर्सन्स हैं उनकी डिमांड कर्व जो है अगर वो उनका अगर हम सम करें तो हमारे पास x कैपिटल, याद रखें एक और रूल याद रखना है, जो x स्मॉल लिखा होता है ना स्मॉल लेटर, वो यूजुअली मोस्टली वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है, और जो कैपिटल X है ये मार्केट डिमांड कर्व ऑफ गुड X है। अगर ये स्मॉल लेटर्स हैं तो स्मॉल लेटर डिनोट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो कैपिटल X है दैट इज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ एनी गुड ऑफ वन प्रोडक्ट, दैट इज द मार्केट डिमांड कर्व एंड इट इज यूजुअली रिटन कैपिटल X। तो मार्केट डिमांड कर्व को हम अगर सिंपल डिफाइन करें, अ मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ ईच इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये उनका हॉरिजॉन्टल सम होता है जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, एट ईच प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट इज द सम ऑफ द अमाउंट्स ईच इंडिविजुअल डिमांड्स। जो एक खास प्रोडक्ट की या सर्विस की जो इंडिविजुअल डिमांड करते हैं, तो जो मार्केट डिमांड होती है तो वो उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की हॉरिजॉन्टल सम होता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर एक हम प्राइस की बात कर लें, px प्राइस, द डिमांड इन द मार्केट इज x1 स्टार प्लस x2 स्टार और इज इक्वल टू x कैपिटल स्टार। x कैपिटल स्टार विल डिनोट द मार्केट डिमांड कर्व। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मार्केट डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल डिमांड कर्व से हमने मार्केट डिमांड कर्व को ड्राइव कर लिया, राइट। अच्छा, जिस तरह हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व के शिफ्टर देखे, इसी तरह मार्केट डिमांड कर्व के शिफ्टर होते हैं। द मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है, समराइजेस द सिट्रस पैरिबस रिलेशनशिप बिटवीन x एंड px। तो ये भी जो मार्केट डिमांड कर्व होती है वो कैटरस पैरिबस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, के इंडिविजुअल्स की इनकम कांस्टेंट हो, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट हो, ये कैटरस पैरिबस है। एडवर्टाइजमेंट का कोई इंपैक्ट ना हो, फैमिली स्टेटस का कोई इंपैक्ट ना हो। अगर हम फैमिली स्टेटस, फैमिली वेल्थ, एडवर्टाइजमेंट, प्रेफरेंसेस, इनकम और प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स को हम अगर कांस्टेंट रखें तो मार्केट डिमांड कर्व इट विल समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड px, और सिंपली इट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन x कैपिटल X एंड px। तो ये मार्केट डिमांड कर्व होती है, इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन x एंड px, कि अगर px की प्राइस इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर px जो है प्राइस ऑफ गुड x जो है वो अगर इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्केट डिमांड कर्व गुड x डिक्रीज करेगी। तो मार्केट में भी देख लें आप, अगर किसी खास प्रोडक्ट की जो है मार्केट में अगर उसकी प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो ये मार्केट डिमांड कर्व होती है। इसी तरह चेंजेस इन px रिजल्ट इन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जो हमने कहा था ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या है, जो px प्राइस की वजह से चेंज हो तो हम उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व,
दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमने अभी पिछली स्लाइडों में और पिछले लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश की है कि किस तरह क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। अगर सिर्फ पीएक्स यानी कि इनकम की वजह से ना हो तो ये क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्रेफरेंसेस की वजह से चेंजेस ना हो बल्कि सिर्फ उस क्वांटिटी डिमांडेड की प्राइस की वजह से चेंजेस आए, दैट चेंजेस विल बी अलोंग द डिमांड कर्व, या दैट विल कॉल द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पीएक्स प्राइस की वजह से हो तो ये होती है मूवमेंट अलोंग द मार्केट डिमांड कर्व। जिस तरह हमने एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था, इसी तरह मार्केट डिमांड कर्व के बारे में भी कहते हैं चेंजेस इन पीएक्स, यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स रिजल्ट मूवमेंट अलोंग द कर्व ऑफ गुड एक्स, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, इस तरह चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जो डिमांड शिफ्टर्स हैं वो कौन से हैं, इनकम है, प्रेफरेंसेस हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, वो एडवर्टाइजमेंट है, वो फैमिली वेल्थ है, फैमिली स्टेटस है, फैमिली साइज है। दैट चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर एक्स causes demand curve to shift to a new position, that is called the change in demand curve। अगर P of x के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स हैं, x के क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, इनकम है, अगर इनकम इंक्रीज करे, जैसे हमने पहली और दूसरी स्लाइड्स में और तीसरी स्लाइड्स में देखा कि अगर इनकम इंक्रीज करे तो डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, वो राइट की तरफ या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह अगर लोगों की ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम इंक्रीज करे, या आप कह लें कि नेशनल इनकम इंक्रीज करे या जीडीपी इंक्रीज करे, तो जीडीपी के इंक्रीज होने से, नेशनल इनकम के इंक्रीज होने से, या लोगों की इनकम के इंक्रीज करने से जो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाती है उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड, राइट। तो ये चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का हमने मार्केट के हिसाब से भी हमने इसकी चीज़ें जो है वो देख ली कि एक तो हमने इंडिविजुअल्स के देखा कि इस वीक के जो हमने 3 लेक्चर्स हैं उसमें हमने देखा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरह चेंज करती है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरह शिफ्ट करती है। सिमिलरली वही डिटर्मिनेंट्स हैं जिस वजह से वो जो है आपकी मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, या मार्केट डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती है। यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जैसे नेशनल इनकम है, या लोगों की इनकम है, या एडवर्टाइजमेंट है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, ठीक है ना, तो या सप्लाई इंक्रीज कर गई है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो क्या होता है, वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देती है ऊपर। इसी तरह इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट क्या है कि अगर नेशनल इनकम डिक्रीज कर जाए, जैसे कोरोना की वजह से इस वक्त डिक्रीज हुई है, नेशनल इनकम ही डिक्रीज कर जाए, या कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाए प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो क्या करते हैं, क्या होता है, जो मार्केट डिमांड है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ना आए, ठीक है ना, अगर कोई नई चीपर टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है ना, वो सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो सप्लाई साइड तो हम अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी वो शिफ्टर तो है डिमांड कर्व का, राइट। इसके अलावा मतलब प्रेफरेंसेस लोगों की कम हो जाए, या नेशनल इनकम कम हो जाए, या मतलब आपकी फैमिली वेल्थ जो है वो रिड्यूस कर जाए, तो जो मार्केट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो ये कंसेप्ट है शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व, जो हमने अभी इन स्लाइडों में कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने तकरीबन जो है वो जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व को हमने डिटेल से पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने जो है ना अपने जो कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड रखा है, 3 या 4 हिस्से आप कह सकते हैं इसके, कि पहला हिस्सा है कि डिमांड साइड, और ये जो आपके कोर्स कंटेंट्स हैं ये बड़े शफलिंग में लिखे हुए हैं, तो मैंने इनको एक सीक्वेंस में कर दिया कि डिमांड साइड पहले हम पढ़ेंगे, या कंज्यूमर बिहेवियर पहले पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर हम सप्लाई साइड पढ़ेंगे।
तो उसके बाद मार्केट इंट्रैक्शन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर पढ़ेंगे, और फिर कुछ एडवांस टॉपिक। ये 4 हिस्सों में मैंने कोशिश की है कि अपने कोर्स को जो है वो करें, लेकिन कंटेंट्स की बहुत सारी शफलिंग है, मतलब वो बड़े मिक्स से कंटेंट्स लिखे हुए हैं कि पहले सप्लाई है, फिर डिमांड है, फिर सप्लाई शुरू हो जाता है, फिर डिमांड, ऐसे नहीं। तो हमने पहले डिमांड को लेकर चले, फिर सप्लाई को लेकर चलेंगे। तो डिमांड साइड जो है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो हमने जो अदर प्राइस जो है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स या ओन प्राइस भी कहते हैं, ये जो हमने कहा है ना, प्राइस गुड एक्स की प्राइस, यानी कि इसकी अपनी प्राइस को ओन प्राइस कहेंगे आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसके अलावा हम इनकम का इम्पैक्ट जो है, इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे। एट मार्जिन व्हेन इनकम इंक्रीज बाय $1, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड विल बी चेंज्ड, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इस इंशाल्लाह हम 15वें लेक्चर तक जो है वो डिमांड साइड को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, wash your hand frequently, and keep the physical distance with your loved one. Don't go from your home, stay home, and thank you very much. God bless you.